दोस्तों इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के वैसे पैटर्न जिसमें वर्कर कुछ दिन काम करते हैं और काम छोड़कर चले जाते हैं, कुछ दिन काम करने के बाद चले जाते हैं या तो काम समाप्त होने से पहले कुछ दिन चले जाते हैं। इस प्रकार के पैटर्न से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। फिर इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आइए देर न करते हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न में बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए किसी काम को 10 दिनों में, बस प्रश्न को लिखेंगे। बी के बारे में बोला है कि बी उसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में। अब क्या बताए थे कि इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना, 20। ये जो एलसीएम निकला ये क्या डिनोट करेगा, एलसीएम जो निकला क्या डिनोट करेगा, टोटल वर्क को। अब यहाँ से क्या बोले हैं, अब ध्यान दीजिएगा, क्या ए 10 दिनों में 20 काम करता है, यही हुआ। ए 10 दिनों में 20 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। बी 20 दिनों में 20 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। इतना कर लिए, क्या करें, सबसे पहले बोला कि ए किसी काम को 10 दिन में, लिख लिए 10 दिन में, बी 20 दिन में, बी लिख दिए 20 दिन में। दोनों का जो एलसीएम निकाले, एलसीएम जो निकला वो डिनोट करता है टोटल वर्क को, यानी ए 10 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में 2 काम, बी 20 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में 1 काम। अब आगे प्रश्न बोला है कि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि दोनों जब 4 दिन मिल करके काम किया तो 4 दिन में कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना। तो हम लोग को वही देखना है कि दोनों ने 4 दिनों में कितना काम किया। तो दोनों का बात किया जाए, ए और बी दोनों का, तो दोनों एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 2 काम, अब बी एक दिन में 1 काम, 3 काम। यानी दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम कर सकता है और काम किया है कई दिन, 4 दिन। यानी 4 दिनों में उन्होंने काम कर दिया होगा कितना, 4 तिया 12 काम, 4 तिया 12 काम। ए और बी 4 दिन में कितना काम कर दिया, एक दिन में करता है 2 और 1 3 काम, तो 4 दिन में कर दिया 4 तिया 12 काम, 4 तिया 12 काम। अब दोस्तों टोटल काम 20 था, जिसको इन्होंने 4 दिनों में 12 काम कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, 8 काम, शेष 8 काम बचा। अब बताइए आगे बोला है ए काम छोड़ कर चला जाता है, यानी 4 दिन काम किया, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ करके चला गया। फिर बोलता है बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी जो बचलाहा कमवा है, जो बचा हुआ जो काम है, ये किससे करवाना है, बी से करवाना है। वही बोला कि बचा हुआ काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों देखिए ना, बचा हुआ काम कितना है, 8 काम बचा हुआ, यही काम ने करवाना है, किससे, बी से करवाना है ना, क्योंकि ये तो चला गया है बी से। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो 8 काम करने में कितना समय लेगा, यानी कि 8 दिन। बी एक दिन में 1 काम करता है तो बी को 8 काम करना है, तो 8 काम करने में कितना समय लेगा, 8 दिन। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न में बोला है ए और बी मिल करके किसी काम को 24 दिन में और ए अकेला 32 दिन में। लिख लिए कि ए और बी मिलकर के 24 दिन में, ए अकेला 32 दिन में करता है। ठीक है, क्या निकालेंगे, एलसीएम कितना, 96, 24 और 32 का एलसीएम 96। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के 24 दिन में 96 काम, तो एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम। ए अकेले 32 दिन में 96 काम, यानी एक दिन में कितना काम, 3 काम। इतना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना में कोई दिक्कत नहीं, इतना में कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है उन दोनों, कौन, ए और बी, उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया। पहले 8 दिन काम करवाते हैं ना, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम, तो दोनों यानी ए प्लस बी ना, दोनों करेगा ए और बी, तो ए और बी मिल करके एक दिन कितना काम करता है, 4 काम। तो 8 दिन में कितना काम करेगा, बोला कि 8 दिन दोनों मिलकर काम किया है, तो एक दिन में 4 काम करता है दोनों मिल करके, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 4 8 32 काम, यही ना, कितना काम करेगा, 32 काम। एक दिन में दोनों मिलकर के 4 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम, 32 काम। यानी टोटल 96 काम था, उसमें से दोनों मिल करके 8 दिन में 32 काम कर दिए, शेष काम कितना बचा, तो 96 माइनस 32, 96 माइनस 32, क्या दोनों मिल करके 8 दिन में कितना काम कर दिया, 32 काम कर दिया।
32 काम कर दिया। अब देखिए टोटल 96 काम था, 32 काम कर दिया, शेष कितना बचा? 64 काम। शेष यही बचा ना, 64 काम। अब आगे प्रश्न में बोला है फिर मतलब 8 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया और शेष काम को पूरा करना है किससे? बी से। तो पूछ रहा है कि शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों शेष काम कितना बचा हुआ है? 64। यही बच रहा काम ने करवाना है, यही बच रहा काम करवाना है किससे? बी से। तो हम लोग देख लेते हैं यदि कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो निकाल देगा कि 64 काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है, हाँ वो तो कहीं दिया ही नहीं है कि बी एक दिन में कितना काम करता है। तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम। अब ए करता है क्या काम? 3 काम। ए अकेले करता है दिन में क्या काम? 3 काम। इसका मतलब बी करता होगा 1 काम। दोनों मिल, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम करता है और ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब बी करता होगा एक दिन में 1 काम, बी एक दिन में 1 काम। तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो बोल रहा है पूरे काम यानी कि शेष काम ना, तो शेष काम कितना है? 64। तो 64 काम करने में बी को कितना समय लगेगा? तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 64 काम करने में 64/1 यानी 64 दिन का समय लगेगा। किसको? बी को 64 दिन का समय लगेगा। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।